करके उन्हें टोनर रिमूव करना है। टोनर का फंक्शन क्या है? जो क्लेंजिंग के बाद हमारी स्किन पे जो रह गया है डस्ट पार्टिकल रह गया है, टोनर उससे रिमूव करेगा। और टोनर क्या करेगा? टोनर हमारी स्किन को टोन करने का काम कर देता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही टोनर यूज करते हो तो आप देखोगे आपके पोर्स बहुत ज्यादा एज के साथ ओपन नहीं होंगे। नंबर 3 बेनिफिट ऑफ टोनर इज कि जो टोनर है वो हमारे स्किन में एक फर्स्ट लेवल ऑफ मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट है। आप देखिए आपको कौन सा मल्टीपल बेनिफिट है टोनर के। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं विदाउट टर्निंग आपकी जो क्लेंजिंग है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आता है आई। अब आई की क्यों जरूरत है? हमारे पास जो क्रीम्स हैं क्या वो आई का काम नहीं करते? आंसर इज नो। जो क्रीम है वो फेस के लिए बनाई जाती है, जो आई क्रीम है वो आईज के लिए बनाई जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फेस क्रीम है, हमारी जो फेस और आईज की जो स्किन होती है वो अलग होती है, राइट? तो आप सोच कर देखिए कि अगर आप सब्जी में नमक डाल देंगे और हलवे में अगर सब्जी में अगर चीनी डालेंगे और हलवे में नमक डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। हलवा चीनी के साथ ही अच्छा लगता है और सब्जी नमक के साथ ही अच्छी लगती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन वही है। सिमिलर वे में अगर आप आई एरिया पे फेस क्रीम की कोई क्रीम लगाते हो तो क्या होता है? वो उस एरिया में ऑपोजिट काम करता है। ऑपोजिट इन द सेंस उस पर कोई बेनिफिट ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके हिसाब से ही नहीं बना है। इसीलिए जब आप कोई नॉर्मल डे क्रीम नाइट क्रीम अपने फेस पे आई एरिया के अराउंड लगाते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो उस एरिया के लिए बनी ही नहीं। नंबर 2, एक और मेजर बेनिफिट, एक और मेजर प्रॉब्लम होती है इसके साथ, और वो ये है कि जब अगर हम बात करें आई एरिया जो है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपकी क्रीम के अंदर कुछ फ्रेग्रेंस या कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आई एरिया जो है उनके लिए सेंसिटिव होती है, तो फिर आपकी आंखों में आप कई बार देखोगे इरिटेशन आती है, पानी आने लगता है। सो दैट इज द साइन कि ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, ये आंखों के लिए नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें? हम आई क्रीम लगाएं। अब आई क्रीम क्या काम करेगी? आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, पफीनेस है, उनको ट्रीट करने का काम करेगी। तो अब आंसर आता है कौन सी डार्क सर्कल्स को क्रीम ठीक करेगी? आई क्रीम। सारी आई क्रीम्स डार्क सर्कल्स और पफीनेस पे काम करेंगी। हाँ, अगर आप एंटी एजिंग की बात करोगे तो जो भी एंटी एजिंग रेंज है उसकी जो आई क्रीम है वो एंटी एजिंग काम करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल इवन आउट, ग्लोराइज, ऑप्टिमल्स का जो हाइड्रा वाली आई क्रीम है, ये तीनों आई क्रीम्स आपकी डार्क सर्कल्स और पफिनेस पे काम करेंगी। एंटी एजिंग के लिए नोवेज ऑफ कोर्स, एंड देन एज रिवाइव की जो आई क्रीम है वो एंटी एजिंग काम करेगी। ठीक है, ये बहुत लाइटिंग टेक्सचर होती है। रिंग फिंगर पर थोड़ी सी आई क्रीम लीजिए और जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आई कॉन्टोर एरिया, वहां पर आपने आई क्रीम लगानी है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। बिल्कुल टीयर ग्लैंड के पास से आपको आई क्रीम नहीं लगानी, यहाँ से स्टार्ट करनी। ठीक है, क्यों नहीं लगानी? क्योंकि आंखों के अंदर जाएगी तो ऑफ कोर्स आंखों में प्रॉब्लम होगी। तो हमें आंखों के अंदर नहीं लगानी है आई क्रीम, आंखों के एरिया के आसपास लगानी है। देन उसके बाद तीसरा स्टेप आता है सीरम। सीरम का क्या काम है? सीरम हमारी जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनकी पावर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनके आप कह सकते हो स्पीड बढ़ा देते हैं या पावर को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली स्किन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। इसीलिए कभी भी आप देखिए कि अगर आपने सीरम लगाया हुआ है तो उससे आपके जो क्रीम है, जो उससे आपका जो फेस है वो एकदम से सॉफ्ट और रेडिएंट दिखना लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे स्किन में एब्सॉर्ब हो जाती है। देन मॉइस्चराइजर का काम है वो स्किन को पानी की कमी को पूरा करता है। मॉइस्चराइजर्स एक डे क्रीम होती है, एक नाइट क्रीम, दोनों में क्या डिफरेंस है? डे क्रीम पानी देगी, मॉइस्चराइज करेगी, विच मीन्स एंड प्रोटेक्शन देगी। कहाँ से? एक्सटर्नल अग्रेसर से। और जो नाइट क्रीम है वो हेल्प करेगी स्किन की रिकवरी में। सो बेसिकली नाइट क्रीम का काम होता है ट्रीटमेंट और डे क्रीम का काम होता है
मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। तो अगर आप नोवेज की रेंज में देखोगे तो ये वाला सेट जो रूटीन आप यूज करोगे, जिसको हम येस रूटीन बोलते हैं, क्लेंजर, आई केयर, सीरम, डे क्रीम इन द मॉर्निंग, नाइट में क्लेंजर, आई क्रीम, सीरम, नाइट क्रीम इन द इवनिंग। अब यहाँ पे हम टोनर इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ सुप्रीम क्लेंजर, स्मार्ट क्लेंजर, जो कि आपका क्लेंजिंग एंड टोनिंग दोनों का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑप्टिमल्स। अब ऑप्टिमल्स में क्या है? ऑप्टिमल्स में क्लेंजर और टोनर अलग लगाते हैं, तो आपको इसलिए इसे अलग अलग ही लगाना होगा। पहले आप क्लेंजिंग करोगे जैसे आप नॉर्मल करते हो, टोनर को आप कॉटन पे लेके अप्लाई करोगे। कॉटन को वेट भी कर सकते हो, ड्राई कॉटन के ऊपर भी आप 3-4 ड्रॉप्स ले लीजिए, या कॉटन को हल्का सा वेट करके उसके ऊपर 3-4 ड्रॉप्स लेकर डैब डैब करते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। देन आई क्रीम, देन सीरम, देन मॉर्निंग में डे क्रीम एंड नाइट में सारा पहले वाला प्रोसेस फॉलो करके नाइट क्रीम। सो ये रहेगी ऑप्टिमल्स के केस में आपकी स्किन केयर रेजिम। अब बात आती है ऑरिफ्लेम का क्यों लूं? ये तो अब मुझे क्लियर हो गया कि स्किन केयर क्या फॉलो करना चाहिए। अब मैं फिर ऑरिफ्लेम का ही क्यों करूं, मैं किसी और का क्यों ना लूं जाकर? तो उस केस में अगर हम बात करें तो ऑरिफ्लेम की यूएसपी क्या है? नंबर 1, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्रूवन परफॉर्मेंस के साथ, लाइक कंज्यूमर टेस्टेड हैं, जो कि ऑलरेडी पैनलिस्ट हैं, जो कि प्रोडक्ट को टेस्ट करके हमें बता रहे हैं इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, इससे उनको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। तो जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, लेट्स से अगर हम इवन आउट की बात करें, तो इवन आउट में, या फिर मैं अगर बात करूं ग्लोराइज की, तो ग्लोराइज की जो आई क्रीम है उसको जिन लोगों ने यूज किया है उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर उनको उनकी स्किन के डार्क सर्कल्स पे उनके डार्क सर्कल्स पे उनको रिडक्शन फील हुई है, राइट? तो फिर ये क्या है? ऑफ कोर्स ये परफॉर्मेंस है, जहाँ पर हम टेस्टिंग के बाद ही प्रोडक्ट आपके पास लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस इंग्रेडिएंट वो किया और बिना उसके हम लेकर आ गए आपके पास, नो। उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है, देखा जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपस में कहीं मिसमैच तो नहीं होंगे। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। एंड सबसे बड़ी चीज, कोई भी आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं दे देगा। यहाँ पर जब आप ऑरिफ्लेम में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन सेशन बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं आपके साथ? अगर आप देखोगे ये एक सेशन ऑलरेडी मार्च में हो चुका है, दिस इज द सेकंड टाइम, वन मोर टाइम आई विल रिपीट दिस सेशन, और नेक्स्ट मंथ भी ये सेशन रिपीट होंगे। क्यों? द रीजन इज बिकॉज वी वांट कि आप एक्सपर्ट बने व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर सेलिंग, ताकि आप सामने वाले को एक सही प्रोडक्ट उनके नीड के हिसाब से दे सके। और ये ऑरिफ्लेम की कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपको आपकी नीड के हिसाब से दिया जाता है। हम प्रोडक्ट को इसलिए सेल नहीं करते कि हमें सेल करना है, हम प्रोडक्ट को बेनिफिट्स सामने वाले को मिलेगा। लेट्स से हम हर किसी को नोवेज नहीं देंगे, अगर नोवेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें रिक्वायर्ड लव नेचर की है, तो हम उन्हें लव नेचर सजेस्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज हमें नोवेज से हाई पॉइंट्स मिलते हैं, हम उससे नहीं सेल करते। और दिस इज कॉल्ड पर्सनल रिकमेंडेशन, जहां पर सामने वाले की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाता है। नाउ दिस इज द यूएसपी ऑफ ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं क्यों यूज करूं, तो उनको ये चीजें आप हाईलाइट कीजिए कि क्या आप जब शॉप पे जाते हो तो क्या शॉपकीपर आपको बताता है आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है? क्या आपसे पूछता है आपकी स्किन टाइप क्या है तो आप ये वाला प्रोडक्ट लो? नहीं, आपकी स्किन टाइप ये नहीं है, आपकी ये स्किन टाइप है। क्या वो आपसे टेस्टिंग करता है? आंसर इज नो। तो फिर यही है ऑरिफ्लेम की यूनिकनेस कि यहाँ पर हम आपको आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट दे रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू हमारे पोर्टफोलियो में, तो हमारे पास डिफरेंट पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे स्किन केयर की रेंज में आपको